फिल्म धुरंधर की बात कर लेते हैं, जो कि जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था और फिर इसकी रफ्तार कम नहीं हुई, लगातार बढ़ रही है। पहले हफ्ते इसने 207.25 करोड़ यानी कि 207 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया। और कलेक्शन फिर कैसे बढ़ता चला गया हफ्ते दर हफ्ते, ये आप जानिए। देश भर में तो 700 करोड़ का बिजनेस कर लिया है इस फिल्म ने, और विदेश में 200 करोड़ यानी 900 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई अब तक धुरंधर कर चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि पहले हफ्ते में ही 28 करोड़ का कारोबार कर लिया। धुरंधर लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। ओवरऑल देश में 900 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है, यानी कि 1000 करोड़ का आंकड़ा बहुत जल्द ही ये छूने वाली है। धुरंधर, जिसमें बड़े बड़े धुरंधर आपको अभिनय करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो रणवीर सिंह हो, अक्षय खन्ना हो, संजय दत्त हो, अर्जुन रामपाल हो। धुरंधर कैसे अब बाकी फिल्मों को पीछे छोड़ रही है। एनिमल, जिसने वर्ल्ड वाइड 915 करोड़ रुपए का कारोबार किया, यानी कि बिजनेस किया, और उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब धुरंधर सामने आ रही है, क्योंकि अभी भी ऑन डिमांड रात में शोज इसके बढ़ा दिए गए, यानी कि शोज को बढ़ाना पड़ा। जो टाइमिंग है उसको रात में और ज्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ा। एनिमल ने 215 करोड़ का रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन धुरंधर उसे तोड़ देगी अगले ही कुछ दिनों में। जिस तरीके से कमाई हो रही है और वर्ल्ड वाइड लोग पसंद कर रहे हैं, वो भी तब जब अरब कंट्रीज में, अलग अलग देशों में इसका विरोध भी हुआ है। अब धुरंधर एनिमल के साथ साथ बाकी फिल्मों को भी पीछे छोड़ रही है। कौन सी जो फिल्में कमाल कर गई थी, अब उनके पोस्टर्स भी आप देख लीजिए। धुरंधर 900 करोड़ के क्लब में शामिल हो गए। कांतारा चैप्टर 1, जिसने 852 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया था, लेकिन अब धुरंधर उससे आगे। सैयारा 570 करोड़, सैयारा भी बड़ी फेमस हुई थी, लेकिन उसे भी पीछे छोड़ दिया। और छावा, जिसने ओवरऑल 600 करोड़ का यहाँ फायदा पाया था, यानी कि बिजनेस किया था, लेकिन धुरंधर इन सभी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ रही है। 225 की, या माफ कीजिए 2025 की जो सुपर हिट फिल्मों में काउंट होती है ना, ये वो सभी फिल्में हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, यानी कि कांतारा, सैयारा, छावा, ये वो फिल्में हैं जो लोगों ने बढ़ चढ़कर देखी और इन्होंने अच्छा कारोबार किया, लोगों ने खूब पसंद भी किया। और अब जो धुरंधर है वो इन सबको कमाई के मामले में पीछे छोड़ रही है। 2025 की सुपर डुपर हिट फिल्म धुरंधर अब बन चुकी है 900 करोड़ के कारोबार के साथ में। और जो फिल्म के जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं ये महज शुरुआत है, अभी ये फिल्म लंबा चलेगी भी और बाकी रिकॉर्ड्स भी पीछे छोड़ते हुए अपना एक अलग से रिकॉर्ड भी बनाएगी। जिस तरीके से धुरंधर की तारीफ हो रही है, धुरंधर जिसमें बड़े बड़े अभिनेताओं के अभिनय को सराहा जा रहा है, और जो स्टोरी है उसे ओवरऑल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़कर 900 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है धुरंधर, और अब उम्मीद है कि बहुत जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो भी जाएगी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए नलिन सिंह जुड़ गए हैं, बॉलीवुड के डायरेक्टर के तौर पर। नलिन जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धुरंधर आपने भी देखी होगी, और जिस तरीके से ओवरऑल कमाई कर रही है पूरे विश्व में, ऐसा लग रहा है बड़ी बड़ी टॉप की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अब नया रिकॉर्ड धुरंधर के नाम होने वाला है अगले कुछ ही दिनों में, ऐसी उम्मीद करें। बिल्कुल, और ये बहुत खुशखबरी है, ये बहुत अच्छी खबर है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि आप देख लें कि इस साल शायद ही कोई फिल्म ने बहुत ज्यादा अच्छी कमाई की होगी। तो धुरंधर डेफिनेटली एक अलग सी कहानी है। हालांकि मैं कहूंगा आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इसकी मार्केटिंग के लिए भी। जिस हिसाब से वो क्लिप का सिलेक्शन हुआ, जहां अक्षय खन्ना चल रहे हैं, नए लुक्स के साथ चल रहे हैं, उनके बाल जो हैं वो थोड़े, उन्होंने वर्क किया है, वीविंग शायद कराई होगी या विग का इस्तेमाल किया है, और वो क्लिप का सिलेक्शन और जिस हिसाब से सोशल मीडिया में उसका प्रचार किया गया, वो गाना जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, आप भी शायद खुश खुश वाला खुश खुश, आई मीन यू कांट इवन सिंग दैट सॉन्ग, एंड देन उस हिसाब से उसकी आप फेसबुक इंस्टाग्राम खोलें और वही सॉन्ग आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो दैट्स ब्रिलियंस। जहां पर अब तक लोग एक्टर्स और डायरेक्टर्स की बातचीत कर रही थे, इस बार में मार्केटिंग टीम को भी उतना ही बधाई देना चाहूंगा। ब्रिलियंट जॉब, ब्रिलियंट। अच्छा, आप कह रहे हैं मार्केटिंग टीम को भी एक बड़ा क्रेडिट जाता है। आपने अक्षय खन्ना की उस क्लिप का भी जिक्र कर दिया। अच्छा, मैं भी, चूंकि मैंने अभी हाल ही में मूवी देखी है, बड़ी पसंद आई, और अक्षय खन्ना को लोग कंपेयर कर रहे थे बॉबी देओल से। बॉबी देओल में जिस तरीके से एनिमल में कमबैक किया, देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर छा गए। कुछ वैसा ही बज़ अभी अक्षय खन्ना का भी देखने को मिल रहा है। तो आपको लग रहा है वो एक्टर्स जो अपनी पारी पहले एक टाइम पर देख चुके हैं, फिल्में दे चुके हैं, अब जब दोबारा से बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं तो एक नए जादू के साथ में कर रहे हैं, उन्हें भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ओके, बॉबी देओल ने किया तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे किया, और एक्टर के बीच में मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन तब भी अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं अक्षय खन्ना को बहुत ऊपर आंकता हूं एज एन एक्टर इज कंसर्न।
अक्षय खन्ना का ये था कि नहीं, वो बाल में विग नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। दिल चाहता में आप देखिएगा बाल उड़ा हुआ है। हाँ। लुक एट हिज एक्टिंग एंड ही इज सो नॉर्मल एंड दिस थिंग, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ही रिमाइंड्स मी ऑफ संजीव कुमार। जहां पर लोग जिम जा रहे थे, हीरो पतले हो रहे थे, संजीव कुमार मोटे ही हो रहे थे और अपने एक्टिंग के बल बदौलत पर चलते जा रहे थे। हाँ। तो अक्षय खन्ना वो चीज है, डेफिनेटली कमबैक है और अच्छी बात है, बहुत काफी अच्छी बात इंप्रेस है। लगता है रहमान डकैत से आप हुए ओवरऑल फिल्म में। आप एक चीज और, उसका बैकग्राउंड स्कोर, अगर वो गाना आपने सुना, हवा हवा है हवा, वो हम लोग के जमाने का वो सॉन्ग था, जिसने क्या बखूबी से एडिटिंग उसकी इतनी फास्ट की गई है। उधर गोली चल रही है, उधर हवा हवा ए हवा वो चल रहा है। देखिए इसमें डीमेरिट बहुत ज्यादा था। आपने पाकिस्तान का स्टोरी को इंडिया में सेल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, नॉट एन इजी थिंग टू डू। पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशन आप जान सकते हैं। पाकिस्तान की स्टोरी, पाकिस्तान का डकैत को आप यहाँ पर फेमस करने की ये कर रहे हैं। हाँ। मार्केटिंग जो है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर, उसको आप हीरोइक कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट द टाइड, बट देन कहते हैं ना, जो अच्छी चीज बन जाती है वो बन जाती है। तो एडिटिंग से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर बिल्कुल ये सही तरीके से जमी है। हाँ। मजा आ गया था पिक्चर को देख के। शायद थोड़ा कम वॉयलेंस रखते तो हमारे जैसे लोग और ज्यादा एंजॉय करते। वॉयलेंस का मैं शौकीन नहीं हूँ। हाँ। इन कमाल की एक्टिंग है, कमाल की लेकिन कहते हैं एक्टिंग है। ना, रिस्क बड़ा हो तो रिजल्ट भी बड़े आते हैं। वही रिस्क भी लिया गया इस फिल्म में, तो रिजल्ट भी फिर वैसे ही ओवरऑल दिख रहे हैं। 900 करोड़ के क्लब में शामिल होना ये बड़ी बात है, और जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में भी ये फिल्म शामिल होगी। तो फिर हम दोबारा से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन सिंह जी साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हनी सिंह के गाने नागन 3.0 की बिकनी पर बवाल